के नज़रिए और समाज के बारे में उनकी समझ। इस चैप्टर में हम कई विदेशी यात्रियों का जिक्र करेंगे और समझेंगे कि वे आए तो भारत के विषय में क्या क्या वर्णन किया है। उसी क्रम में सबसे पहले हम अल-बिरुनी के विषय में जानेंगे। अल-बिरुनी जिसका जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म नामक शहर में हुआ था। उज्बेकिस्तान जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, वहाँ जन्म हुआ था। उज्बेकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है ताशकंद, जहाँ ताशकंद समझौता भी हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री गए थे। ये 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अल-बिरुनी कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे सीरियाई, हिब्रू, संस्कृत, अरबी, फारसी। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वे यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे। 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनी, जो गजनी का शासक था, अफगानिस्तान में गजनी प्रांत पड़ता है, वहाँ का शासक था, ये गया ख्वारिज़्म, और चूँकि ख्वारिज़्म एक शिक्षा का केंद्र था, उस पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत से विद्वानों, पढ़े लिखे लेखकों को बंधक बना के गजनी प्रांत ले आया और अपने साथ रखने लगा। जब मोहम्मद गजनी भारत आक्रमण किया, कई बार आक्रमण किया, आप जानते हैं 17 बार आक्रमण किया, तो उसी के साथ मोहम्मद गजनी के साथ ही अल-बिरुनी भारत आया था और भारत के विषय में वर्णन करता है। उसे हमें इस चैप्टर में पढ़ना, क्लास 12 के छात्रियों के नजरिए। हम बात कर रहे हैं अल-बिरुनी का। तो अल-बिरुनी प्लेटो व अन्य दार्शनिकों के कार्यों को अरबी अनुवाद के द्वारा पढ़ा था, क्योंकि वो यूनानी नहीं जानता था और इनके जो पुस्तकें थी, ये जो कार्य किए थे, वे यूनानी भाषा में थे, तो नहीं जानता था यूनानी भाषा, लेकिन अरबी तो जानता था। तो अरबी अनुवाद भी इन पुस्तकों का हुआ था, इनके पुस्तकों का, तो वहाँ से पढ़ के उनके कार्यों को समझा था। ख्वारिज़्म पर आक्रमण हुआ कब? तो 1017 ईस्वी में। कौन किया? मोहम्मद गजनी किया, और वहाँ से बंधक बनाकर अल-बिरुनी को ले आया गजनी। भारत पर आक्रमण 17 बार किया। इसका मोहम्मद गजनी का जो 16वां आक्रमण था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उस पर आक्रमण किया था। यहाँ से इस मंदिर में जो सोने लगे थे, कई ब्राह्मणों की हत्या किया, और ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वहाँ पूरी धन संपदा, सोना, हीरा जेवरात जितने भी थे उस मंदिर में सारा लूट लिया और निकल गया। 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर 1025 में। उसे रोकने का कोशिश भी किया था जाटों ने, पंजाब के जाटों ने। उसको सजा देने के लिए पुनः गजनी से वापस आया था मोहम्मद गजनी और जाटों को सजा दिया था। ये 17वां आक्रमण था। तो कुल मिला के 17 आक्रमण किया। 17 बार विजय रहने वाला शासक था मोहम्मद गजनी। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। यहाँ जब ये अल-बिरुनी आया तो संस्कृत सीखा। किनसे सीखा? तो भारतीय ब्राह्मणों, पुरोहितों और विद्वानों से संस्कृत सीखा। इन्होंने भारत में रह के एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद या तौकीके हिंद। इस किताब में 80 अध्याय हैं और यह पुस्तक अरबी भाषा में। ध्यान रखेंगे, यह पुस्तक अरबी भाषा में है और इसमें 80 अध्याय हैं। और जैसे कौन कौन से अध्याय हैं? तो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथा, माप तौल, मूर्ति कला, कानून आदि, ये इनके अध्याय हैं। 80 अध्याय में से कुछ अध्याय हैं। कीमिया, केमिस्ट्री, रसायन वगैरह के भी। प्रत्येक अध्याय की शुरुआत, जैसे 80 अध्याय है तो प्रत्येक अध्याय की शुरुआत वह प्रश्न से करता है। प्रश्न से समझ रहे हैं? जैसे यही सब अध्याय हैं तो कौन प्रश्न बनाकर करता है कि भारत में कौन से त्यौहार हैं और क्यों बनाए जाते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनाकर करता है। जब यह भारत आया अल-बिरुनी या बिरुनी भी कर सकते हैं, तो उसने सबसे पहले जो यहाँ महसूस किया, यहाँ के विषय में जानने में, वो भाषा को सबसे बड़ा बाधक माना, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के भाषा हैं और भाषा को, अलग अलग भाषा को समझना आसान काम नहीं है। तो इसने सबसे बड़ा बाधा जो समझा यहाँ आकर, यहाँ को समझने में सबसे जो बाधक साबित हुआ वो भाषा हुआ। यहाँ पर कौन कौन से बाधक का सामना किया? तो भाषा का तो किया ही, इसके अलावा धार्मिक विविधता, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं और
अलग अलग उनका रीति रिवाज है, तो समझ आसानी से नहीं आ सकता था, इसलिए धार्मिक विविधता भी इनको समझने में जटिलता महसूस हुआ। और यहाँ के लोगों से जब कोई जानकारी लेना चाहता था तो यहाँ के लोग आसानी से नहीं बताते थे, अभिमान कर लेते थे। तो अभिमान, लोगों का खुद का गुमान जो था वो अभिमान, इस वजह से यहाँ के विषय में समझ पाना मुश्किल था। तो ये परेशानियाँ यहाँ पर महसूस किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम है किताबुल हिंद या तौकीके हिंद, उसमें वर्णन किया कि फारस में 4 वर्ग थे। 4 वर्ग कौन कौन? तो पहला वर्ग घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा पुरोहित तथा चिकित्सक वर्ग, तीसरा खगोल शास्त्री तथा वैज्ञानिक वर्ग, और चौथा कृषक तथा शिल्पकार। इसी प्रकार भारत में भी 4 वर्ग देखा। पहला कौन? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र या वैश्य का सबका, चौथा शूद्र। और सबका अलग अलग उन्होंने उत्पत्ति बताया। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से बताया, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कंधों से बताया, वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जांघ से बताया, और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के तलवे से बताया। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जिस वर्ग में जो लोग हैं उसी अनुसार कार्य करते थे। अगर शूद्र है तो वो नीचे स्तर के कार्य ही करेगा, साफ सफाई के कार्य ही करेगा। तो उन्होंने इस चीज़ को गलत समझा कि भारत में गलत सिस्टम है, क्योंकि एक नीचा व्यक्ति हमेशा नीचा कार्य करे ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि उन्होंने इसको बताने के लिए अपवित्रता जैसी भेद को मिटाना चाहा कि अपवित्रता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे अगर हवा प्रदूषित हो जाए तो उसको शुद्ध करने के लिए तत्पर हमेशा सूर्य रहता है, और अगर समुद्र गंदा हो जाए, अपवित्र हो जाए, तो उसमें निहित जो नमक होता है उसके अपवित्रता को खत्म कर देता है। उसी प्रकार से मानव हमेशा अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करता है, इसलिए हमेशा उसे अपवित्रता जैसी बंधन में बांध देना, एक वर्ग में बांध देना, ये अनुचित है। तो ये हम जाने अल्बेर्नी के विषय में, और उन्होंने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में क्या वर्णन किया है मुख्य बातें, उसके विषय में।